हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोशन इन टू डायमेंशनल। सो देखिए, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अभी हम पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन। तो एक प्लेन के अंदर मोशन देखिए किस तरह से होता है। सो फॉर दिस कंसिडर दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड लेट अस कंसिडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। तो ये हम मान लेते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है और पी जो है उसकी इनिशियल पोजीशन है। और ये जो ग्रीन लाइन से मैंने डिनोट किया हुआ है, इस पाथ के अलोंग वो पार्टिकल मूव करके क्यू पॉइंट तक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पूरे प्लेन में मूव किया है, एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव किया है। तो इस एक्स वाई प्लेन के अंदर इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। सो अगर इसका पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे तो पी पॉइंट पर इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो है एक्स और वाई। सो ये हो गया यहाँ पर एक्स एक्सिस पर उसने एक्स पोजीशन पर है और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो वाई पोजीशन पर है। तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गए एक्स और वाई। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट पर वो हो जाएगा आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ पर आई कैप जो है दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। एंड नाउ सपोज द पार्टिकल मूव अलोंग द पाथ एज शोन इन द फिगर फ्रॉम पी टू क्यू। अब ये जो पार्टिकल है वो पी से क्यू तक मूव करके आ गया है। सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट क्यू इज, तो यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने R1 से डिनोट किया हुआ है एंड R1 इज x1 i कैप प्लस y1 z कैप। यहाँ पर x1 y1 जो है वो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए क्यू पॉइंट के, जब पार्टिकल क्यू पॉइंट पर है। दिस इज x1 एंड दिस इज y1। सो I1 जो आई कैप जे कैप है दैट आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर अगर आपको पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल है, आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पर आप आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको R1 का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो और उनका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक प्लेन के अंदर। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो जो पी क्यू है, पी क्यू मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है पार्टिकल का जो कि डिस्प्लेस हुआ है पी से क्यू। तो देखिए ये इस ग्रीन पाथ के अलोंग गया है, बट हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट होती है किन्हीं भी दो पोजीशंस के बीच में स्ट्रेट लाइन। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर इसकी फाइनल पोजीशन है। सो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसको यहाँ पर हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया यहाँ पर पी क्यू, जिसको मैंने डिनोट किया हुआ है डेल आर से। सो डेल आर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन वेक्टर है। एक तो हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट है, पोजीशन वेक्टर है ओ पी। एक हमारे पास वेक्टर है पी क्यू और एक ये हमारे पास वेक्टर हो गया दैट इज ओ क्यू। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वेक्टर का टेल और ये फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पर और ये हो गया हमारा सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और ये जो तीसरा वेक्टर है ये हो गया इनका रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये वेक्टर है आर वेक्टर, इसको मैंने माना हुआ डेल आर वेक्टर और इसको कंसिडर किया हुआ है R1 वेक्टर। तो यहाँ से अगर आप R1 की वैल्यू निकालोगे तो R1 वेक्टर जो है ये बराबर होगा आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर। सो यहाँ पर अगर आपको डेल आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है दैट विल बी R1 माइनस आर वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1 वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है इसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी R1 माइनस आर वेक्टर। R1 वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है R1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। आर वेक्टर की वैल्यू है x आई कैप प्लस y जे कैप। तो डेल आर वेक्टर जो है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर x1 माइनस आई कैप आर, सॉरी दिस इज अ मिस्टेक। यहाँ पर जो R1 वेक्टर है इसकी वैल्यू है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। तो ये है x1, ये यहाँ पर y1 है और दिस इज x एंड दिस इज y। सो x1 माइनस x इंटू आई कैप प्लस y1 माइनस y इंटू जे कैप। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पर अगर हम बात करें x1 माइनस एक्स दैट इज डेल एक्स, x1 माइनस एक्स को हम डेल एक्स लिख सकते हैं और y1 माइनस y है इसको मैंने कंसिडर कर लिया डेल y।
So del x is the change in position with respect to x axis and del y is the change in position with respect to y axis। भाई देखिए x1 माइनस x, तो ये है x1 और ये हो गया x, तो मतलब x के अलोंग उसकी पोजीशन इतनी चेंज हुई है। सिमिलरली दिस इज y1 एंड दिस इज y एंड y1 माइनस y, ये इतनी इसकी पोजीशन चेंज हुई है अलोंग y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पर मैं डेल आर को लिख सकता हूँ, x1 माइनस एक्स को मैंने मान लिया डेल x और y1 माइनस y को मैंने कंसिडर कर लिया डेल y। सो डेल x आई कैप प्लस डेल y जी कैप, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पार्टिकल का, जो कि मूव करके गया है p पॉइंट से q पॉइंट की तरफ। सो इन दैट केस डेल आर इज डेल x आई कैप प्लस डेल y जे कैप। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी की। सो एवरेज वेलोसिटी, तो आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है वो बराबर हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमारा है डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू अभी हमने निकाली है डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जी कैप डिवाइडेड बाय डेल टी। तो यहाँ से अगर डेल टी को मैं दोनों के अलग अलग में लिख देता हूँ, सो ये बन जाएगा डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल टी इंटू जी कैप। अब ये जो डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी है, डेल एक्स क्या था, डेल एक्स था चेंज इन पोजीशन कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, कि भाई जो उसकी पोजीशन है वो एक्स के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हुई है, दैट इज डेल एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये हो गया एक तरह से चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज वेलोसिटी। सो दिस इज वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस इनटू यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस del y is change in position with respect to y axis and del t is change in time. So this is velocity along the y axis, displacement upon time, velocity along y axis, this is velocity along the x axis and unit vector j cap. Okay, अच्छा, अगर यहाँ पर आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट वी वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो यहाँ पर देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैंने v से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये इसका पाथ है, इस पाथ से मूव किया है। तो किसी भी पॉइंट p पर मेरे को उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो इस पॉइंट p पर अगर मैं टेंजेंट बना देता हूँ तो ये टेंजेंट मुझे बताएगा इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है। सो ये थीटा यहाँ पर एंगल जो है वो बना रहा है, v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके मैं कंपोनेंट यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये वी वाई हो जाएगा, ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा वी एक्स। ठीक है, हमने कंपोनेंट रिजोल्व किए थे। सो सिमिलरली जो ये वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हो गया वी वाई और ये वाला कंपोनेंट हो गया इसका वी एक्स। सो इन दैट केस v दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी थी डेल आर डिवाइडेड बाय डेल टी। तो डेल आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जब पार्टिकल जो है काफी मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट मूव किया हो, यहाँ पर इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक लिमिटेशंस लगा देते हैं दैट डेल टी इज लिमिटेड टू जीरो, कि जो डेल टी है उसकी वैल्यू जीरो से के काफी नजदीक है। और अगर डेल टी की वैल्यू जीरो के काफी नजदीक है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो भी काफी छोटा होगा, टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल होगा। तो उस केस में अगर टाइम इंटरवल काफी स्मॉल है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि भाई जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी हमने निकाली है वो जस्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, तो आपको मैंने पीछे भी आपको बताया था यहाँ पर कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी हम निकालते हैं तो वहां पर हम लिमिट लगाते हैं डेल टी टेंड्स टू जीरो, और क्यों लगाते हैं ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो यहाँ पर इस केस में मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर लिमिटेशन डेल टी टेंड्स टू जीरो है, सो इस केस में कैलकुलस की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। अब डी आर डिवाइडेड बाई डी टी इसको मैं लिख सकता हूँ डी आर, सो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इंटू वैक्टर आई कैप प्लस डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इंटू वैक्टर जे कैप। यहाँ पर dx बाई डी टी ये होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज vx, एंड dy बाई डी टी दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हो गया हमारा जी कैप। तो ये आ गई हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जहाँ पर vx की वैल्यू हो गई vx इज dx डिवाइडेड बाई डी टी एंड vy इज dy डिवाइडेड बाई डी टी। vx vy होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, इन दैट केस अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस अंडर रूट vy का स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पर हम निकाल सकते हैं टेन थीटा। सो टेन थीटा आपको पता है वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। अगर यहाँ पर आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो तो ये हो जाएगा यहाँ पर वी एक्स, ये हो जाएगा वी वाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सॉरी दिस इज वी एक्स एंड दिस इज वी वाई। तो यहाँ पर
अगर आप इमेजिनरी पैरेललोग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लो तो ये वी वाई है तो ये भी वी वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एक्स, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस बेस दैट इज tan थीटा, सो वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स दैट इज tan थीटा एंड थीटा इज tan इनवर्स वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन है, सो अगर एवरेज वेलोसिटी के केस में आपको डायरेक्शन निकालनी है देन डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ डेल आर, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगी यहाँ पर आपकी एवरेज वेलोसिटी की। और अगर बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जिस पॉइंट पर हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और जो टेंजेंट है वो हमें डायरेक्शन देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। सो द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेंजेंट टू द पाथ एट एनी पॉइंट एंड एज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ओके, तो डायरेक्शन के लिए आपको टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट जो है वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये जो डायरेक्शन होगी ये दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मोशन की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो सिमिलरली जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला था वैसे ही हम एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल वी हो गया यहाँ पर हमारा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी डेल वी की वैल्यू पीछे हमने निकाली है जो कि थी डेल वी एक्स आई कैप प्लस डेल वी वाई जे कैप डिवाइडेड बाय डेल टी। तो डेल टी मैंने यहाँ पर दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है। अब डेल वी डिवाइडेड बाय डेल वी एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी ये हो गया एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एंड डेल वी वाई डिवाइडेड बाय डेल टी दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आई कैप इंटू ये हो गया जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लिया, एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लिया। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो सिमिलर प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पर आपको लिमिट लगा देनी है दैट डेल टी टेंड्स टू 0 एंड इफ डेल टी टेंड्स टू 0 देन इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलस वी कैन राइट दैट एक्सेलरेशन इज डी डिवाइडेड बाय डी टी। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डी डिवाइडेड बाय डी टी, एंड हम इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहाँ पर ए एक्स जो है ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, सो ये हो जाएगा डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। ए वाई हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस, और इसको हम लिख सकते हैं डी वी वाई डिवाइडेड बाई डी टी। फिर सेम अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सेलरेशन का देन यू कैन राइट अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए वाई का स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए यहाँ पर हम निकाल सकते हैं tan थीटा and tan theta is ay divided by ax, so theta is tan inverse ay divided by ax। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।